1990 के दशक के अंत में एक हलचल भरा शहर। अधिकारी डैनियल ओकोरो शहर की पुलिस बल के एक समर्पित सदस्य थे जो न्याय और अखंडता के प्रति अपनी अडिग प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। वह कानून और इसके कमजोरों की रक्षा करने की शक्ति में गहराई से विश्वास करते थे। एक ईमानदार पुलिस अधिकारी उनकी प्रतिष्ठा से वह समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया, लेकिन इसने उन लोगों की नाराजगी खींची जो कानून के बाहर काम करते थे। डैनियल का एक प्यार करने वाला परिवार था, एक समर्पित पत्नी ग्रेस और उनका छोटा बेटा डेविड। वे एक साधारण पड़ोस में रहते थे जहां सामुदायिक संबंध मजबूत थे। डैनियल अक्सर अपने परिवार को सामुदायिक गतिविधियों में शामिल करते थे, डेविड को ईमानदारी और सही के लिए खड़े होने के महत्व को सिखाते थे। एक दिन एक स्थानीय गैंग से जुड़े चोरी की एक श्रृंखला की जांच करते समय डैनियल को ऐसे सबूत मिले जो कई भ्रष्ट अधिकारियों को संलग्न करते थे। ये अधिकारी गैंग से कमीशन प्राप्त कर रहे थे, जिससे उनकी गतिविधियां बिना किसी रोक टोक के जारी रह रही थीं। डैनियल, एक तूफान आ रहा है। भ्रष्टाचार को उजागर करने से न केवल उसके करियर बल्कि उसके परिवार की सुरक्षा का जोखिम होगा। कठिन निर्णय से डैनियल ने अपनी अंतरात्मा से संघर्ष किया। वह या तो चुप रह सकता था, अपनी नौकरी को बनाए रखते हुए और अपने परिवार की रक्षा करते हुए, या बोल सकता था, उसे प्रिय था, उसे जोखिम में डालते हुए। बहुत विचार करने के बाद उसने भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने का निर्णय लिया। सच्ची अखंडता उसे कानून का पालन करने की आवश्यकता थी, भले ही यह असुविधाजनक हो। डैनियल ने अपने निष्कर्ष अपने वरिष्ठ अधिकारी के सामने प्रस्तुत किए, जो शुरू में सहायक थे लेकिन जल्द ही संभावित परिणामों के प्रति सतर्क हो गए। उन्होंने डैनियल को मामले को छोड़ने की सलाह दी, यह सुझाव देते हुए कि कभी-कभी अज्ञानता ही सुख है। लेकिन डैनियल दृढ़ था, यह मानते हुए कि पुलिस बल की अखंडता भ्रष्टाचार को समाप्त करने पर निर्भर करती है। डैनियल की रिपोर्ट की खबर तेजी से फैली और वह एक लक्ष्य बन गया। साथी अधिकारियों, जिन्होंने कभी उसकी इज्जत की थी, ने उसे बहिष्कृत करना शुरू कर दिया। फुसफुसाहटें धमकियों में बदल गईं और डैनियल खुद को अलग-थलग पाया। बढ़ते तनाव के बावजूद वह अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहा, न्याय सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ निश्चय किया। जैसे जैसे स्थिति बढ़ी, डैनियल ने घर में बदलाव देखे। ग्रेस जी, जो शुरू में सहायक थी, चिंता करने लगी। वह डैनियल के चारों ओर के खतरे को महसूस कर सकती थी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए चिंतित थी। डैनियल डी, कृपया हमारे बारे में सोचो, उसने विनती की। यह अब सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है। लेकिन डैनियल की दृढ़ता अडिग थी। वह मानता था कि अगर वह पीछे हटता है तो यह एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। उसे पता था कि भ्रष्टाचार चुप्पी में पनपता है और उसने इसमें भागीदार बनने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे डैनियल ने जांच जारी रखी, धमकियां और गंभीर होती गईं। एक शाम जब वह काम से घर लौट रहा था, उसने पाया कि उसका दरवाजा खुला था। घबराहट उसके भीतर दौड़ गई जब वह अंदर रश्ट, ग्रेस और डेविड को बुलाते हुए। जब उसने देखा कि उनका लिविंग रूम बिखरा हुआ है तो उसका दिल टूट गया। वह जगह अराजकता से भरी हुई थी। खतरे की वास्तविकता ने उसे गहराई से प्रभावित किया। यह एक चेतावनी थी। उस रात पुलिस विभाग ने डैनियल के परिवार के लिए सुरक्षा विवरण का आयोजन किया, लेकिन उसने निराशा का बोझ महसूस किया। उनके प्रयासों के बावजूद उसे पता था कि कोई भी सुरक्षा उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। एक भाग्यशाली रात, एक तनावपूर्ण सप्ताह के बाद डैनियल को एक डरावना फोन कॉल मिला। उसके सबसे बुरे डर सच हो गए। ग्रेस और डेविड को ले जाया गया था। गिरोह उसकी ईमानदारी के खिलाफ प्रतिशोध लेते हुए एक संदेश भेजने की कोशिश कर रहा था। अपने परिवार को बचाने के लिए बेताब डैनियल ने अपनी विभाग के साथ काम करने की कोशिश करते हुए एक व्यक्तिगत जांच शुरू की। जैसे ही उसने बल के भीतर भ्रष्टाचार के पानी को नेविगेट किया, उसे लगा चारों ओर की दीवारें उसके करीब आ रही हैं। गिरोह के पास शक्तिशाली सहयोगी थे और डैनियल केवल न्याय के लिए नहीं बल्कि अपनी पत्नी और बच्चे की जान के लिए लड़ रहा था। भावनात्मक बोझ असहनीय था। हर बीता दिन एक जीवन की तरह महसूस होता था। डैनियल ने उपलब्ध हर संसाधन का उपयोग किया, सूचनाकर्ताओं का साक्षात्कार लिया और सुरागों को एकत्र किया, लेकिन प्रगति धीमी थी। उसे गिरोह और भ्रष्ट अधिकारियों दोनों से लगातार धमकियों का सामना करना पड़ा, जो चाहते थे कि वह पीछे हट जाए। निरंतर खोज के हफ्तों के बाद डैनियल को एक अनिच्छुक सूचनाकर्ता से एक टिप मिली। गिरोह ग्रेस और डेविड को शहर के बाहरी इलाके में एक खाली गोदाम में रखे हुए था। उसके शरीर में एड्रेनालिन दौड़ते हुए उसने विश्वसनीय अधिकारियों की एक टीम इकट्ठा की और एक छापे की योजना बनाई। जैसे ही वे गोदाम के करीब पहुंचे, डैनियल ने डर और दृढ़ संकल्प का मिश्रण महसूस किया।
उसे पता था कि यह अपने परिवार को पुनः प्राप्त करने का उसका मौका था। टीम चुपचाप आगे बढ़ी, हथियार तानकर उन अपराधियों का सामना करने के लिए तैयार जो उसे इतना दर्द दे चुके थे। गोदाम के अंदर अराजकता फैल गई। डैनियल और उसकी टीम ने गिरोह का सामना किया और एक भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। डैनियल का ध्यान ग्रेस और डेविड को खोजने पर बना रहा। जैसे ही गोलियां चलने लगीं, उसने आगे बढ़ते हुए, गोलियों से बचते हुए और बक्सों के भूल भुलैया में नेविगेट करते हुए आखिरकार वह पीछे के एक कमरे में घुसा जहां उसने ग्रेस और डेविड को बंधा हुआ, लेकिन बिना किसी नुकसान के पाया। जैसे ही वह उन्हें मुक्त करने के लिए दौड़ा, राहत की लहर उसके ऊपर छा गई। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, उसने चिल्लाया, उन्हें कसकर पकड़े हुए जबकि उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। लेकिन खुशी का यह पल जल्दी ही समाप्त हो गया। गिरोह के सदस्य करीब आ रहे थे। एक अंतिम टकराव में डैनियल ने गिरोह के नेता का सामना किया, एक ऐसा आदमी जिसे उसने जांच के दौरान बहुत अच्छे से जान लिया था। एक तनावपूर्ण क्षण में डैनियल को एक चुनाव करना था, नेता को खत्म करने के लिए सब कुछ जोखिम में डालना या अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता देना। एक क्षण में डैनियल ने अपने परिवार को चुना। उसने अपनी टीम से पीछे हटने के लिए चिल्लाया, ग्रेस और डेविड की सुरक्षा को सभी चीजों से ऊपर रखा। गैंग के नेता ने देखा डैनियल को एक रक्षक और कानून प्रवर्तक के रूप में अपने भूमिकाओं के बीच संघर्ष करते हुए। जब वे गोदाम से भागे, गैंग के नेता ने प्रतिशोध की कसम खाई, यह जानते हुए कि डैनियल की ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ी थी। बाहर आने के बाद डैनियल ने अपने निर्णय का बोझ महसूस किया। उसने अपने परिवार को बचा लिया था, लेकिन गैंग उसे आसानी से जाने नहीं देगी। छापे के बाद डैनियल और उसके परिवार को सुरक्षा हिरासत में रखा गया। भावनात्मक घाव गहरे थे, ग्रेस हिल गई थी और डेविड उनके चारों ओर के खतरों को समझने में संघर्ष कर रहा था। डैनियल राहत और पीड़ा दोनों महसूस कर रहा था इस विचार से कि उसकी ईमानदारी ने उन्हें इतनी खतरे में डाल दिया था। जांच जारी रहने के साथ डैनियल गैंग के खिलाफ आरोप लगाने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच फटा हुआ था। पुलिस विभाग का भ्रष्टाचार एक काले बादल की तरह बना रहा और डैनियल ने महसूस किया कि ईमानदारी के लिए लड़ना केवल एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, यह एक प्रणालीगत लड़ाई थी। आखिरकार संघीय जांचकर्ताओं की मदद से गैंग को नष्ट कर दिया गया और कई भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। फिर भी यह जीत कड़वी लगती थी। डैनियल ने अपनी ईमानदारी के प्रति प्रतिबद्धता के लिए भारी कीमत चुकाई थी। उसका परिवार डर में जी रहा था। उनके जीवन उन घटनाओं से हमेशा के लिए बदल गए थे जो घटित हुई थीं। हलचल के बावजूद डैनियल ने अपने परिवार में ताकत पाई। वे एक शांत शहर में चले गए, अपने अतीत की परछाइयों से दूर। इसमें समय लगा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को फिर से बनाना शुरू किया, एक दूसरे में सांत्वना पाते हुए। ईमानदारी की विरासत। वर्षों बाद डैनियल ने अपनी यात्रा पर विचार किया। उसने बहुत कुछ बलिदान किया, लेकिन उसने परिवर्तन को भी प्रेरित किया। उसकी कहानी कानून प्रवर्तन में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों के लिए आशा की किरण बन गई। डैनियल ने ईमानदारी और पारदर्शिता के लिए वकालत करना जारी रखा, सामुदायिक कार्यक्रमों में अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहने के महत्व के बारे में बोलते हुए। उसका परिवार अपने अनुभवों के माध्यम से मजबूत हुआ, यह सीखते हुए कि ईमानदारी की एक कीमत होती है, लेकिन यह गहरे परिवर्तन की संभावना भी लाती है। उनके विकल्पों की विरासत जीवित रही कि एक ऐसे दुनिया में ईमानदारी की कीमत क्या होती है, जहां सही और गलत के बीच की रेखाएं अक्सर धुंधली हैं। डैनियल ओकोरो, जो कभी अंधेरे में एक अकेली आवाज थे, न्याय के लिए एक चैंपियन बन गए, दूसरों को यह सिखाते हुए कि सही के लिए खड़ा होना कीमत के बावजूद एक ऐसा संघर्ष है जो करने लायक है।